नमस्कार दोस्तों, एमआर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज का माध्यमिक बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ सोशल साइंस का, उसका एमसीक्यू का जितने सारे प्रश्न हैं उसका आंसर आप यहां से मिला सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है। पहला प्रश्न है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो ये आपका राष्ट्रवाद होगा, इसका आंसर होगा राष्ट्रवाद। अब दूसरा प्रश्न चलते हैं, फ्रांस के प्रथम विद्रोह कब हुआ। तब फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो हुआ था वो 1830 के दशक में हुआ था दोस्तों। तीसरा प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग, 1804 के नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए। तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, ये आपका सही ऑप्शन है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ये भी सही ऑप्शन है। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी सही है। तो इनमें से सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न में अब हम लोग चलते हैं। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया था। खेड़ा आंदोलन किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, क्योंकि पहला उन्होंने चंपारण में किए थे, दूसरा खेड़ा उन्होंने गुजरात में किए थे। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, गलत है ऑप्शन है। लगान संबंधी नए कानून बनाने के लिए, ये भी गलत है। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए हर 10 साल में, हाँ यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 5। अगला प्रश्न है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो आपका इसका सही आंसर होगा आलू, क्योंकि उस समय आलू से लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे आलू की कमी के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इनमें से एक गुट के धुरी शक्तियाँ, मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, तथा दूसरी खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन देश शामिल है। तो इनमें जो देश शामिल थे वो आपका ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। सारा में ऑप्शन में भारत दिया है, जो कि भारत किसी में नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 8, 1829 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट हुई। तो इसमें उत्पादन है, रोजगार है, आय का व्यापार है, इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी है, आपका ये चौथा ऑप्शन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, यही आपका पहला ऑप्शन है, इसी को आप टिक लगाइए। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो कपास और धातु, ये आपका 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ और विकसित हुआ था। तो ये आपका चीन में हुआ था दोस्तों। 12 है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी नेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जाति प्रथा के अत्याचारों को लिखा था। तो ज्योतिबा फुले थे, इसका सही ऑप्शन है 12। अगला प्रश्न है कि समयपत्ता के आधार पे संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, उनका नाम। तो जय और जय गलत है, नवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक है, क्योंकि जैसे हवा, पानी, ये सब नवीकरणीय है, या नवीकरणीय में कोयला सब आ जाते हैं। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। तब भूमंडलीय तापमान, ये भी सही है। ओजोन परत का अपक्षय, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण, ये भी सही। मतलब इनमें से सभी आपका 14 क्वेश्चन। अब हम लोग 15 क्वेश्चन में आए दोस्तों। 15 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वनों और वन जीव का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इनमें पारिस्थितिकीय विविधता बनी रहती है, जीवन शायद संसाधन, जलवायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो इनमें से सभी होगा, ये चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं कि वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये आरक्षित वन है दोस्तों। अगला प्रश्न है,
प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों को मिलने से, रासायनिक के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि के प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। तो इनमें से सभी आपका आ जाएगा 17 का। 18 क्वेश्चन ध्यान देंगे। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों के बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो ये राजस्थान में आपका होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग करने से किस समस्या पैदा होगी? तो ये जलक्रांता हो सकता है, लवणता हो सकता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें सभी चौथा ऑप्शन। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज का प्रयोग माना जाता है? तो लोह के रूप में दोस्तों। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो ये आपका पहला ही ऑप्शन होगा दोस्तों, यूरेनियम और थोरियम। वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार का दुष्प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर। तो जानबे करते हैं आप लोग दोस्तों कि प्रदूषण सभी के लिए नुकसानकारी है, सभी जीवों के लिए। चौथा आपका होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग करने से किस समस्या पैदा होगी? तो ये जलक्रांता हो सकता है, लवणता हो सकता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें सभी चौथा ऑप्शन। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज का प्रयोग माना जाता है? तो लोह के रूप में दोस्तों। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो ये आपका पहला ही ऑप्शन होगा दोस्तों, यूरेनियम और थोरियम। वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार का दुष्प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर। तो जानबे करते हैं आप लोग दोस्तों कि प्रदूषण सभी के लिए नुकसानकारी है, सभी जीवों के लिए। चौथा है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध ताकतवर थे? तो आपका ये फ्रेंच हो जाएगा दोस्तों। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें से किन बातों को जोड़ा गया? सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाए, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाए, बौद्ध मत के संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए। तो इनमें से सभी आपका चौथा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अंकुश रखता है? तो ये संसद गलत है, राष्ट्रपति भी गलत है आपका, ये न्यायपालिका आपका सही है। पोखरण, जहां भारत के 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, और भारत के किस राज्य में? तो ये राजस्थान में स्थित है दोस्तों। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पे? तो ये जन्म दर पर आधारित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीतिक इन सोच पर आधारित होती है कि धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो ये सांप्रदायिकता कहलाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आपका एक केरल हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? राष्ट्रीय आय नहीं होगा, ये प्रति व्यक्ति आय आपका होगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो रोजगार के शर्तों के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे। तो ये आपका दूसरा ही आ जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ये ही आपका सही ऑप्शन है। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो ये तृतीय क्षेत्र दोस्तों, ये आपका पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आपका एक केरल हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? राष्ट्रीय आय नहीं होगा, ये प्रति व्यक्ति आय आपका होगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो रोजगार के शर्तों के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे। तो ये आपका दूसरा ही आ जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ये ही आपका सही ऑप्शन है। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो ये तृतीय क्षेत्र दोस्तों, ये आपका पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान
करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। तो ये आपका मुद्रा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं जहां बाजार नज़दीकी हो, कम लागत और श्रमिक उपलब्ध हो। मतलब इनमें से सभी इसके आपका चौथा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होते हैं। फिर से समझिए कि विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने, तो ये आपका हो जाएगा विदेशी व्यापार। क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार। ये सही ऑप्शन है। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ? अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों। 38 वाला जो आपका क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन ध्यान देंगे। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? ये शक्तिशाली प्रभावों, शक्तिशाली या प्रभावों। तो ये संवैधानिक और या प्रभावी। तो ये आपका शक्तिशाली और प्रभावी जो है ये पहला ऑप्शन ही होगा दोस्तों। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने के धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? शासन व्यवस्था गलत है, राजनीतिक व्यवस्था। ये आपका तीसरा वर्ण व्यवस्था हो जाएगा। 40 लास्ट क्वेश्चन जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न है से क्या है? तो ये आपका सरकार सजग, ये आपका इनमें से सभी, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, और MR इंस्टीट्यूट चैनल जो है ये आपको हर प्रकार की जानकारी समय समय पर देती रहेंगी, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।